रहा है? बढ़िया चल रहा है। चौकीदारी बढ़िया चल रही है। 2014 में चाय बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा था, 2019 में चौकीदार बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। सवाल ये है कि क्या साइकिल पे बैठा हाथी गौतम बुद्ध नगर से जीत पाएगा? बीजेपी को गौतम बुद्ध नगर से हरा पाएगा? 2.5 लाख नए मतदाता महागठबंधन की झोली में जाएंगे या बीजेपी की झोली में? इसको जानने के लिए तो आपको देखना होगा मेरे साथ, प्रदीप भंडारी के साथ, ललकार गौतम बुद्ध नगर से। ललकार के क्या कहती है जनता सेगमेंट में आपका स्वागत है। सेगमेंट आज देश के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि हिंदुस्तान के साइंटिस्ट ने आज हिंदुस्तान को एक स्पेस पावर बना दिया है। और इसी पीस पे मैं ये डिबेट शुरू करूंगा भारत माता की जैसे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बिल्कुल बात ही ऐसी है, क्योंकि आज हिंदुस्तान उन कुछ चुनिंदा देशों के अंदर है जिन्होंने स्पेस पावर है। मतलब अगर स्पेस से भी कोई हमें, अंतरिक्ष से भी कोई हम पे हमला करता है तो हम उसका जवाब दे सकते हैं। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों का जैसे जवानों की दाद देते हैं, मैं वैज्ञानिकों की दाद देता हूं और सिर झुक के सलाम करता हूं। अब मैं बात करूंगा गौतम बुद्ध नगर की, क्योंकि चुनाव यहां पे है। मैं चाहूंगा आप झंडे को पकड़िए एंड वापस लेंगे और लोगों की समस्या जानूंगा और उनसे बात करूंगा। क्या है इस बार तुम्हारी क्या समस्या है यहाँ पे, थोड़ा सा बताइए, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? यहाँ को सर ये जो पट्टी उट्टी जो लगते नहीं है, दुकान तो लगने दे नहीं रहा है। अब की बार भी तो भी मोदी जी सरकार आएंगे, ऐसा तो है ही नहीं कि अब कांग्रेस सरकार आएगा, मोदी ही सरकार आएगा। मोदी आएंगे। तो यहाँ पे एक मुद्दा जो हमें देखने को मिला कि पटरी ने बोला पटरी और थोड़ा से मुद्दे बताइए यहाँ के, क्या मुद्दे बताओ? कुछ नहीं, अखिलेश को वोट देंगे, मिलेगा। अखिलेश को वोट मिलेगा, पर मुझे बताओ मुद्दा क्या है? बस आंखें बंद करके अखिलेश को वोट थोड़ी प्रेस करोगे? देंगे, बस मुद्दा क्या, कुछ यही मुद्दा यही है कि अखिलेश जी को करेंगे। अच्छा, मैं चाहता हूँ लोगों से जो यहाँ की थोड़ी समस्या आपसे पूछना चाहूंगा। सर, हमारा ये है कि जैसे कि जन पार्टियां देखें कि समस्याएं क्या है, थोड़ी बताइए मुद्दे क्या है? क्या चीज? यहाँ नोएडा के क्या मुद्दे हैं और क्या विकास के लिए करना चाहिए नोएडा के, गौतम बुद्ध नगर के? यहाँ विकास के लिए एक तो ये पटरी वगैरह का हिसाब से सही करना चाहिए। लोग बाग बेरोजगार हैं और वैसे सारे मोदी जी के साथ हैं यहाँ। मैं चाहूंगा मुझे झंडा दिया जाए और मैं वापस से मैं ये आपके टारगेट पे नेताजी सेगमेंट पे जाने के पहले बताना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान का झंडा ऊपर है, और वो इसीलिए ऊपर है क्योंकि हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने आज हिंदुस्तान को एक अंतरिक्ष की सुपर पावर बना दिया है। और टारगेट पे नेताजी जाने के पहले जोर से एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। बिल्कुल मार्केट पे भी हैं, और जब देखते हैं टारगेट पे नेताजी, जिसमें नेताजी देंगे जवाब गौतम बुद्ध नगर के सवालों पे। लेट्स गो टू टारगेट पे नेताजी। मेरे साथ प्रत्याशी उम्मीदवार मेरे साथ सेगमेंट के अंदर जुड़ रहे हैं जितेंद्र सिंह जी, ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से गौतम बुद्ध नगर के उम्मीदवार हैं। हमारे साथ जुड़ने के ललकार में बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मुझे बताइए आपकी पार्टी का क्या मुद्दा है? लग रहा है कि आप सिर्फ एक वोट कटुए पार्टी का काम कर रहे हैं, मीडिया कह रही है। देखिए, ये आप मीडिया का परसेप्शन हो सकता है, मैं मीडिया को रोक तो सकता नहीं, और वैसे भी देश हमारा तो लोकतांत्रिक देश है, मीडिया कहे कोई और कहे तो मैं रोक तो सकता नहीं। ये तो वक्त बताएगा। किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं इस बार का चुनाव गौतम बुद्ध नगर में? देखिए, गौतम बुद्ध नगर दिल्ली से लगा हुआ है और ये कहा जाता है कि साहब ये यूपी का शो विंडो है, पर बड़े दुख की बात है कि गौतम बुद्ध नगर की अगर हालात, आप अंदर गांव में जाइए ना, आप नोएडा के गांव में। सर, यहाँ पे जो महेश शर्मा ने गांव गोद लिया था, लोग कहते हैं उसमें उन्होंने काफी काम किया है, सोलर लाइट लगाई है, बिजली की सड़क ये किया है। मैं कह रहा हूँ कि अगर व्यक्ति उनसे नाराज है तो गठबंधन की तरफ चले जाएगा, कांग्रेस की तरफ चले जाएगा। आपको लगता है कि आपको आपकी यूएसपी क्या है? देखिए, मेरी यूएसपी व्यक्तिगत तौर पे यहाँ के किसानों के लिए, मैं और मेरे पिता चौधरी बिहारी सिंह पिछले लंबे समय से संघर्ष करते रहे हैं, रिजल्ट दिया है। हम उस दो बात बताइए ना, यूएसपी क्या है? अभी आपने किया है संघर्ष, पर अभी यहाँ के दो क्या मुद्दे आप सॉल्व करेंगे गौतम बुद्ध नगर के? पहला मुद्दा मैं बेरोजगारी सॉल्व करूंगा। दूसरा मुद्दा यहाँ के गांव और किसान के साथ जो प्राधिकरण ने इतना अन्याय किया है, 6% का प्लॉट नहीं मिला,
उसके अलावा आज उन पे मुकदमे चल रहे हैं उल्टे प्राधिकरण के द्वारा। तो मेरा मुद्दा है गांव, किसान और गरीब की मदद करना। और यहाँ पे अखिलेश यादव जी का क्या कहना चाहेंगे? फिर अखिलेश यादव जी का कोई दम नहीं है। अखिलेश यादव तो मुंह में चम्मच में जो ना वो कहते हैं ना सोने की चम्मच लेके पैदा हुए थे। संघर्ष तो मुलायम सिंह जी ने जरूर किया, पर उनको खड़ा करने वाले का नाम है शिवपाल सिंह यादव। खुद चुनाव लड़ेंगे शिवपाल जी, पता चले फिरोजाबाद लड़ रहे हैं निकाल। कभी भी अभी तक शिवपाल जी ने लोकसभा का चुनाव नहीं जीता, न लड़े। पहली बार में ऐसा तो नहीं बोल लो जाएंगे साहब, वो 7 से 8 बार एमएलए रह चुके हैं, तो लोकसभा वो पहली बार लड़ रहे हैं। आपने पिछले चुनाव में देखा कितने रिकॉर्ड मतों से शिवपाल जी जीत के आए हुए? एमएलए जीते थे पर एमपी अभी तक नहीं जीते। इससे क्या फर्क पड़ता है? एमपी वो लड़े ही नहीं है। आखिरी सवाल आपका, अगर इतना सब आप बड़े जनता के परोपकारी लीडर हैं, होना चाहते हैं, आप उम्मीद ये रखना चाहते हैं, तो फिर आपको एक जातीय पार्टी क्यों है? आपकी उजागर भी हुआ है कि जो समाजवादी पार्टी यादव बाहुल्य पार्टी कही जाती थी, और अभी भी आपकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कोशिश करी यादवों का सबसे ज्यादा वोट लेने के लिए, तो फिर आप कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ एक जातीय पार्टी के रूप में देखे जा रहे हैं? दोस्त देखिए, अब ये आप सोचते हैं, हम नहीं सोचते, परंतु एक सच को मैं स्वीकार कर लूंगा, और परंतु ये कि दूसरे स्वीकार नहीं करेंगे। ये तो इस देश की सच्चाई है। लोकतंत्र में हालात ये है कि पहले सच में जातियां तय होती हैं, फिर व्यक्ति तय होते हैं। आप जाति को मान रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे कि हम मान रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जाति इस देश की सच्चाई है, उसको आप झुठला नहीं सकते। 2009 के अभी पिछली बार के 2 बार से एक बार बीएसपी जीती थी, उसके बाद तो बीजेपी जीतती हुई आ रही है। अभी तीसरा चुनाव टूटा रहा है। नहीं, एक बार जीता है। 2009 में ये सीट जनरल हुई है। बिल्कुल। उससे पहले रिजर्व सीट थी, मैं आपको बता दूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एक बार बीएसपी, एक बार बीजेपी, तो आपको लग रहा है इस बार प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सबको सरप्राइज कर देगी? नहीं, बिल्कुल हम जीतेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में वोट कटुए के अलावा भी कुछ होगा? सीटें आएंगी? देखिए, ये वक्त बताएगा। ये आप कहते हैं, ऐसा आप बार-बार उम्मीद है सीट? उम्मीद नहीं, हम जीत रहे हैं दोस्त। लेडीज एंड मैन, यहाँ पे जितेंद्र जी ने बिल्कुल कहा है कि वो सीट जीत रहे हैं और गौतम बुद्ध नगर में युवाओं के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं। तो जनता डिसाइड करेगी कि इनके दावे में कितना दम है। ललकार के टारगेट पे नेताजी सेगमेंट में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने देखा कि जनता के क्या थे मुद्दे। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि आज हिंदुस्तान एक स्पेस पावर बन चुका है। जी हां, हिंदुस्तान एक ऐसे एलीट क्लब के अंदर आ गया है कि अगर स्पेस से भी कोई हमें आक्रमण करेगा तो हम उसका जवाब दे पाएंगे। हमने डोकलाम के अंदर चाइना को जवाब दिया था, और इस बार हम चाइना से आगे निकल चुके हैं स्पेस वॉरफेयर के अंदर, और ये बहुत बड़ी बात है। और ये इसको कोई चुनाव से नहीं जोड़ना चाहूंगा, पर ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये हमारे साइंटिस्ट की और हम सब के लिए बहुत बहुत बड़ा पल है। और आज मैं बात करने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश के महागठबंधन और बीजेपी की लड़ाई में फेज 1 में इतनी सारी वेस्टर्न यूपी की सीट जा रही हैं। आज जब इतना बड़ा दिन है तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने कहा है कि वर्ल्ड थिएटर डे, मतलब इसको मॉक किया है, और गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री का अनाउंसमेंट जिसमें साइंटिस्ट ने इतना बढ़िया काम किया है उसको चुनाव से जोड़ रहे हैं। मतलब क्या देश हित के इस मुद्दे पर भी चुनावीकरण होगा? दूसरा सवाल यह रहेगा। और मेरे साथ इस एक्सक्लूसिव बहस में जुड़ रहे हैं, सबसे पहले मेरे साथ जुड़ रही हैं अनिला सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु द्विवेदी जी, ये कांग्रेस समर्थक हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं धर्मवीर चौधरी जी, जो बहुजन समाजवादी पार्टी के हैं। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं नरेंद्र गुप्ता जी, जो समाजवादी पार्टी के हैं। और मेरा पहला सवाल सर आपसे रहेगा, मैं चाहूंगा कि आप ये जरा डायरी रख लें। ये है झंडा, ये है देश की शान। आज जब हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे इंजीनियर्स ने इतना बढ़िया काम किया है, देश का सर ऊपर कर दिया है, जवान के बाद आज साइंटिस्ट ने भी किया है, तो इसमें ये कैसा ट्वीट है वर्ल्ड थिएटर डे? मतलब हद हो गई है सर। देखिए, मैंने अभी देखा नहीं है, पर मैं इसरो को बधाई, डीआरडीओ को बधाई देगा। कांग्रेचुलेशन फॉर वर्ल्ड थिएटर डे। मैं डीआरडीओ को बधाई देता हूं, इसरो को बधाई देता हूं, साइंटिस्टों को बधाई देता हूं। इसकी बुनियाद तो बेसिकली कांग्रेस ने ही रखी थी। आज जो भी सफलता मिल रही है तो बुनियाद किसने रखी थी? वर्ल्ड थिएटर डे क्यों बोला? इस पे क्यों चुनावीकरण हो गया भाई? क्या उनने कोई चुनाव की पॉलिसी अनाउंस कर दी, जैसे आपने अनाउंस करी थी कि गरीबों को कुछ देंगे पैसा? अरे भाई, साइंटिस्ट के मतलब मैं कहना चाहूंगा साइंटिस्ट के जो अचीवमेंट है उस पर जश्न होना चाहिए। पहला चीज हो गए। यहाँ पे आपसे बात करूंगा, नहीं आपसे लूंगा। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं चुनाव के उसमें भाई ये क्या फैसला है? भाई चल क्या रहा है? आप इसको भी, क्या साइंटिस्ट को भी चुनाव में घसेड़ेंगे आप? नहीं, साइंटिस्ट का देश के झंडे का अपमान
कप्तान है, किसान है। देश के झंडे को सलाम करते हैं और हाँ। देश के झंडे का हमने अटम सम्मान किया है। हाँ। मैं बताना चाहूंगा समाजवादी पार्टी ने सदैव वैज्ञानिकों को सम्मान किया है, हमें भूलना नहीं चाहिए। अभी अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मुद्दा भटकाने की बात है। अब्दुल कलाम जी का सम्मान सबसे पहले समाजवादी आप पार्टी। खुश हैं कि नहीं आज बताइए? खुश है, इसमें क्या बात है? दुखी हैं? नहीं, खुश है। सर आपका इतना स्ट्रांग गठबंधन, इतना स्ट्रांग गठबंधन है, पेपरों के आधार पे, सब कुछ आधार पे, जमीन के आधार पे तो मही में पता चलेगा, पर मैं मानता हूं बहुत स्ट्रांग गठबंधन है। फिर क्या मतलब है? आप मुझे बोलिए, आज आप कहिए अखिलेश जी को कि रिप्रेजेंटेटिव को कि आपने उन्हें गलत किया, आज हो जाए एसपी। गठबंधन कागजों पर मजबूत नहीं है, जमीन पे भी है ना, पर तो फिर इसको चुनाव पे क्यों घुसे? 3 मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, कैराना का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, 5 राज्यों में पब्लिक ने बीजेपी को जो आईना दिखाने का काम किया है। जवाब दीजिए मैम, आईना दिखाया आपको? देखिए ऐसा है कि ये तो आईना दिखाना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ने तो इनको दरवाजा दिखा दिया था। दरवाजा दिखाया आपको? अब मेरे को कांट की हांडी एक ही बार तो चढ़ दी। एक सेकंड पहले मैं ये जानना चाहूंगा, मैं एक बार, अब सेकंड पॉलिटिकल हो रहा है सेगमेंट, इसके पहले मैं जरूर बोलना चाहूंगा क्योंकि मेरा दिल बड़ा खुश हो रहा है। भारत माता की जय, मेरे साइंटिस्ट को सलाम, आपने इस देश के झंडे को ऐसे ऊपर किया। मैं चाहूंगा कैमरा से, इतना ऊपर आज किया है, बहुत बड़ी बात है। जब आप इसकी डिटेल में जाएंगे कि आज हम लोग न्यूक्लियर शक्ति थे, आज हम एक स्पेस की शक्ति हो गए। आप इसको पकड़िए और मेरी बात सुनिए। आप इतने स्ट्रांग है कि मायावती जी में दम ही नहीं है चुनाव लड़ने का। देखिए, बहन कुमारी मायावती जी इस देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और इस देश की अगली प्राइम मिनिस्टर है। बिना चुनाव लड़े प्रधानमंत्री के कंधों पर इतनी मतलब जिम्मेदारी है महागठबंधन को जिताने की और बीजेपी को और इनके गठबंधन को ऐसा कर लेते हैं। आपके सुनिए, जब बहन जी सीएम बनी थी तो आपकी नॉलेज में होगा कि उस समय भी वो किसी सदन की सदस्य नहीं थी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक ऐसे सुनिए, वो एक ऐसे सेनापति है, मैं आप पे आना चाहूंगा, जाकर के ही वो परास्त करेंगी। मेरी बात सुनिए, वाह, अरे मैं कह रहा हूं अगर दम है तो 40%। मेरी बात सुनिए, अपनी स्ट्रांग, जैसे आज की बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सर, आप बीएसपी के, ये मोदी पे जिम्मेदारी नहीं है, अखिलेश पे जिम्मेदारी नहीं है, राहुल पे जिम्मेदारी नहीं है। 42 पार्टियों ने जो ठगबंधन बना रखा है ये मोदी जी के नेतृत्व। अरे मैं कह रहा हूं कि क्या अखिलेश पे जिम्मेदारी नहीं है, कांग्रेस पे नहीं है, मायावती के, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। ऐसे रणनीति के आधार पे प्रधानमंत्री को भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, अखिलेश यादव को भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, राहुल गांधी को चुनाव नहीं लड़ना, चुनाव छोड़िए। इनके यहाँ तो 15 मंत्री चुनाव हारे हुए हैं जी। आप नहीं, देखिए पहली बात तो मैं अभी धर्मवीर चौधरी जी जो हैं बहुत कुछ बोल रहे हैं मायावती जी से। मैं तो एक बात इनसे पूछ लेती हूँ, गेस्ट हाउस काउंट करने वालों के साथ गठबंधन जारी है, लगता है स्वाभिमान से ज्यादा सत्ता आपको प्यारी है। कारण क्या है? दोनों एक दूसरे की गर्दन पे छुरी रखकर बात करते थे, आज इकट्ठे हो गए हैं। क्यों नहीं कहते आपकी अवसरवादिता का ये गठबंधन है? और पीछे से कांग्रेस वालों का भी हाथ पकड़ा हुआ है। तो मैं जानना चाहती हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिश्ता क्या कहलाता है? जनता की बात। सर एक सवाल मेरा ये है, यार, आपने जब यहाँ पे डिबेट चालू की तो आपने पहला क्वेश्चन ये रखा जो आज इन्होंने जो हमारे वैज्ञानिकों ने किया उस पे जो ऐसे 21 मार्च 2012 21 मार्च 2012 का दिन है। हमारे वैज्ञानिकों ने एक पॉइंट आउट रखा कि यहाँ की सरकार हमें यह अनुमति नहीं दे रही है कि ये स्पेस जो हमारा आज इन्होंने किया है कि उसकी अनुमति नहीं दी। अनुमति नहीं दी, आप पे आ रहा है। एक सेकंड, वैज्ञानिकों की बात है, एक सेकंड बेटा प्लीज, मेरा दिल बड़ा ना जोशीला हो जाता है, सॉरी। हाँ, जब आप वैज्ञानिकों की बात करती है, आज बड़ा अच्छा दिन है। एक सवाल के पहले प्लीज एक बार मेरे साथ बोलना। सर मैं आप पे ले रहा हूँ, पर उनने एक चीज कही है, वैज्ञानिकों की बात की और वैज्ञानिकों के बाद मेरे पास एक ही चीज आता है, मेरे साथ आप जरूर बोलिएगा, दम है तो मेरे को झंडा ऊपर करके बोलना है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये मेरे वैज्ञानिकों के लिए गौरव, आप लिखिए। सर यही पूछा ले रहा हूँ सर, ये 2012 का सवाल है कि आपने अंतरिक्ष में अनुमति नहीं दी। अनिला जी आप पे आने वाला, आप पे आने वाला, आप पे रेडी रहिएगा प्लीज। देखिए, अंतरिक्ष में जो भी हुआ है वो देश के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभ समाचार है, पर बीजेपी वाले इसे चुनाव में अपने लिए बुला रहे हैं। ये पूरे देश का अरे उनने कैसे बुनाया? चुनावी ट्वीट तो आपने किया, मोदी ने चुनावी ट्वीट किया। नहीं, अभी जो कह रहे हैं, जो कह रहे हैं चीटिंग, डोंट डू चीटिंग। अच्छा बोलिए सर, मेरा सिंपल सवाल पूछना। बोलो सवाल पूछो। सवाल वही है, वो बीजेपी वाले हैं कांग्रेस वाले? सुन दो सर, मैं पूछना चाहता हूं। सुनिए, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने। इन दोनों से पूछना, दोनों ने क्या क्या किया है? उन्होंने क्या किया? मैडम आप पे क्या किया है? बच्चा पूछ रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र देख लीजिए, शहरी क्षेत्र देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र की भी अगर आप बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी ने एक
डिग्निटी, एक स्वाभिमान के साथ कैसे जिया जाता है, उसका अधिकार जो है, चाहे वो महिला हो, हर एक नागरिक को दिया, चाहे वो शौचालय बना के दिया हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास या योजना के तहत दिया हो, चाहे बिजली पहुंचा कर दिया हो। आपने क्या किया था? आप तो